भाजपा नगर मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस श्रीराम कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपना अपना स्थान ले लें। मुखर्जी का आज जन्म दिवस है। हिंदुस्तान के इतिहास में आपने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया और न ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने विचारधारा को धारा प्रवाह बहने से रुकने दिया। आज उनके जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और इस वृक्षारोपण में आप सभी पधारे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सूचना आपको थोड़ी सी दे देता हूं। हमें 5 पौधे लगाना है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 5-5 की टोली में एक एक पौधे पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। बीच वाले एक पौधे पर हमारे अतिथि मातृशक्ति खड़े हो जाए। सोशल डिस्टेंस का हमको पूरा ध्यान रखना है और जिस प्रकार जो वातावरण चल रहा है उन सारे व्यवस्थाओं को हमको ध्यान में रखना है। मैं ये विचार पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में रख देना। मंडल के अध्यक्ष जी चरणों में वंदन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी लोगों को ध्यान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि को मनाया था। भारतीय जनता पार्टी इस देश में उनकी पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। मित्रों, ये जो उनकी पुण्यतिथि थी पिछले दिनों जो गई, ये अब तक 67 साल से हम और राष्ट्रवादी लोग प्रतिवर्ष जयंती और पुण्यतिथि मनाते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भिन्न थे, परिस्थितियां अलग थी। आज भी हम उनकी ये जो जयंती मना रहे हैं, परिस्थितियां अलग हैं। और ये परिस्थितियां अलग कौन सी हैं, तो आप सबके ध्यान में आता होगा कि इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगर ऐसा किसी ने नारा देकर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस आवाज को बुलंद करने का काम किया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। स्वतंत्र भारत में अपने प्राण भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकरूपता के लिए समर्पण करने वाले यदि कोई थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर भारत का अपना हिस्सा होने के बाद भी, भारत का गण होने के बाद भी, गणराज्य होने में शामिल होने के बाद भी धारा 370 की व्यवस्थाओं के साथ, अलग व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ था। वहां व्यक्ति नहीं जा सकता था बिना परमिट के। वहां का प्रधान जो होता था वजीर आजम होता था, वहां का मुख्यमंत्री वजीर आजम कहकर वहां प्रधानमंत्री कहलाता था। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज जम्मू कश्मीर का अलग हुआ करता था, वहां पर मान्य नहीं होता था। हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होता था। जम्मू कश्मीर की अपनी अलग व्यवस्थाएं, हिंदुस्तान की आरक्षण की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर की भी यदि कोई बिटिया हिंदुस्तान के किसी दूसरे क्षेत्र में उसकी शादी हो जाए तो उसे संपत्ति से विमुख होना था। ऐसे तमाम प्रावधान थे जिसके कारण जम्मू कश्मीर की विकास की गति स्वतंत्रता के बाद से ही लगभग रुकी हुई थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला को हितकर उसके हितों को साधते हुए जम्मू कश्मीर को जिस
व्यवस्थाओं के साथ भारत में मिलाया गया था, उस तरफ मैं विस्तार से जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, जिस बात के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था, यह पहला अवसर था कि हिंदुस्तान में धारा 370 को समाप्त करने का काम हमारी हिंदुस्तान के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और एक एक सांसद के द्वारा जिन्होंने उस बिल को मंजूरी देने में, पास करने में अपना योगदान दिया, उन्होंने धारा 370 को देश से हटा दिया। और इसलिए इस देश से दो विधान की परंपरा, दो निशान की परंपरा, दो प्रधान की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 35A को हटा दिया गया और हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ गया, मुख्य विकास के साथ जुड़ गया। आज हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वहां मान्य होता है, जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा शान से लहराता है। ये अलग प्रकार का जो उनका पुण्यतिथि का दिन था, जयंती का दिन था, इसीलिए मैंने कहा कि इस बार ये भिन्नता थी। एक भिन्नता और भी थी, और वो भिन्नता ये थी कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली से लेकर अमृतसर होते हुए पंजाब के तमाम क्षेत्रों को छूते हुए जम्मू कश्मीर में बिना परमिट से प्रवेश करने के लिए आंदोलनात्मक रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और गए थे, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की सीमा पर, जहां पर रीवा नदी का और पंजाब का विभाजन होता है, वहां उस रीवांचल के तट पर, कठुआ नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की सीमा प्रारंभ होते से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा बनाई गई है और उस प्रतिमा पर पहली बार माल्यार्पण करते हुए और उनकी पुण्यतिथि को मनाने का काम हुआ था। अन्यथा जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि मनाई जाए, उनका बलिदान दिवस मनाया जाए, संभव ही नहीं था। जब तिरंगे को नहीं माना जाता था तो फिर उनका बलिदान दिवस मनाया जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। एक और यदि महत्वपूर्ण कुछ अंतर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद और आज में, तो वो अंतर ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र पर भी उसको हिंदुस्तान के नक्शे पर दिखाकर उसके मौसम को भारतीय दूरदर्शन जारी करता है, हिंदुस्तान के टीवी चैनल जारी करते हैं। ये साहस भी हिंदुस्तान की पूर्ववर्ती कोई सरकारें इस काम को नहीं कर पाई। और इसलिए आज मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की इस जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ इस बात पर भी हर्ष व्यक्त करता हूं और हिंदुस्तान की सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि धारा 370 हटाकर जो ऐतिहासिक काम को किया है, उस काम को मैं समझता हूं कि जन जन्मांतर तक हिंदुस्तान के लोग, राष्ट्रवादी लोग याद रखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अब वहाँ किसी वैकेंसी के लिए हिंदुस्तान के कोई भी लड़के लड़कियाँ, कोई भी नवयुवक आवेदन कर पाएंगे। ऐसी पहली बार वैकेंसियाँ वहाँ पर निकली हैं। तो हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जो कहा करते थे वो कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जो हम कहा करते थे वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और मैं समझता हूँ कि 370 और 35A को हटाकर सरकार ने उस काम को पूरा किया है और अब जो एक अधूरी लाइन वो बाकी है कि वो सारा का सारा है, आज ये कश्मीर मुख्य धारा में मिला है और आने वाले टाइम पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के हम सब के उस सपनों को भी साकार करने का अवसर आएगा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर वो सारा का सारा है, कल वो भी सारा का सारा हिंदुस्तान में होगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। जय हिंद, वंदे मातरम। जी की जयंती के उपलक्ष्य में पधारे सभी कार्यकर्ताओं का मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गलत काम कर रहे हो ये बैठे आ जाओ शर्मा जी, ये पूरा तरह मजा लेगा तो यूं बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखो सामने सब लोग हाथ लगाओ भैया, बस ये आगे आ गया।
ठीक है।